नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। आज हम बात कर रहे हैं आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा से कि आईएमए किस तरह काम कर रहा है, आईएमए की क्या गतिविधियां हैं और एक डॉक्टर और मरीज के बीच जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए, डॉक्टरों की क्या कमियां हैं, डॉक्टर को और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। कई मुद्दे हैं, खासतौर पर चिरंजीवी योजना जिसको आयुष्मान योजना का नाम दिया, नाम बदल दिया गया है, उसको लेकर क्या असमंजस की स्थिति है। आम जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए सरकार को किस तरह पहल करनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आप आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर क्या कुछ खास कर रहे हैं राजस्थान में डॉक्टरों को लेकर, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, हमारा संगठन आईएमए का गठन हुआ 1928 में, दिसंबर 1928, करीब 100 साल होने को जा रहे हैं। उसके कुछ उद्देश्य थे जिसमें डॉक्टर्स के साथ साथ सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक जो है उनकी हेल्थ के बारे में खास तौर पे ये संगठन जो एनजीओ बना और उसके कुछ खास मुद्दे हैं। तो जिसमें सबसे पहले पब्लिक के बारे में हम क्या कर सकते हैं, कैसे अवेयर कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्त करने में हमारा क्या रोल हो सकता है, तो डॉक्टर्स की भी इसमें भलाई कैसे हो सकती है। भलाई में इन द सेंस कि उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले और वो फ्री होके, निसंकोच होके, निडर होके कार्य कर सकें, ताकि वो अच्छे तरीके से पब्लिक को सेवा दे सकें और जो पीड़ित जनता है, पीड़ित जन है, वो किस तरह से सही करके इलाज करके मुख्य धारा में लाया जाए। ये हमारा आईएमए का उद्देश्य है। हाँ, तो सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा कि आईएमए यानी डॉक्टरों के हित के लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा आपका, आपके कार्यकाल में। इसमें डॉक्टरों के हित की बात हम करें, शुरू मेडिकल एजुकेशन से, शुरुआत से ही अभी नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। बहुत सारी पूरे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार सारी इसमें नए मेडिकल कॉलेज खोलने में लगी हुई है। तो हमारा आईएमए का कंसर्न ये है कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो प्रॉपर हो, ठीक से हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छे हो और उनको ये पता लगे भी कैसे मरीजों से व्यवहार कैसे करें और मरीज के रिश्तेदारों से जो पीड़ित, जो चिंतित होते हैं, उनसे व्यवहार कैसे करें, किस तरह से हम उनका इलाज करें और जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे फैकल्टी की कमी है या फैकल्टी पूरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो सब बेहतर सेवाएं कैसे दे पाएंगे। तो आईएमए इसके बारे में बार बार केंद्रीय मंत्रियों से मिल रही है, बार बार बात करी है। आईएमए के हमारे जो नेशनल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बार बार मिले। मैं भी पिछले दिन मीटिंग में गया था, हमने उनको ये सारे मुद्दे बताए थे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक डॉक्टर बन गया डिग्री लेके और वो उसको अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो ज़्यादा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारा ये इसके बारे में भी है। दूसरा जो कार्य जहाँ पे करते हैं वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें वो लीडर होके काम कर सकें। आजकल जिस तरह की घटनाएं चल रही है, आपने देखा होगा, खूब सुना होगा, कहीं पीट दिया, मार दिया, कहीं पे मरीज के रिश्तेदार सेटिस्फाइड नहीं है, मरीज सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके क्या कारण है ये देख के, अब सिर्फ अकेला दोष देना डॉक्टरों की, डॉक्टर तो आजकल डकैत हो गए या डाकू हो गए, ये सच भी नहीं है, ये सच नहीं है और मरीज की अपनी समस्या हो सकती है। तो इनके बीच में आईएमए एक लाइजनिंग का काम करती है, सरकारों के बीच में भी और डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में भी। अवेयरनेस बीमारियों के बारे में कैसे उनको कहा जा सकता है। हमारे आईएमए के कैलेंडर है पूरे साल का, ठीक है, अलग अलग बीमारियों के लिए डे मनाए जाते हैं और कुछ हमारे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे पिंक हेल्थ, ये लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए। हम इसको स्कूल से ही शुरू करते हैं। हमारे जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं स्कूल हेल्थ में, पिंक हेल्थ में, उनकी हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, क्या कमियां हो सकती है, किस वजह से जब उनका कम आ रहा है। दूसरा है कि हमारा आईएमए का आओ गांव चलें। हर जो ब्रांच है हमारी, करीब 1800 ब्रांचेज हैं, वो एक हर ब्रांच एक गांव को गोद लेवे और वहाँ की सारी चीज़ों को एड्रेस करे, वहाँ के प्रशासन से मिलके, वहाँ के लोकल जो सरपंच एमएलए है या जो नगर परिषद, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मिलके वहाँ की बिजली पानी की सप्लाई, पानी कैसे मिल रहा है उनको, हेल्थ एजुकेशन कैसे मिल रही है, एजुकेशन का स्तर क्या है उनका और अपलिफ्टमेंट कैसे किया जा सकता है। बाल वो अभी अगर वो मजदूरी हो रही है तो उनको, ये पूरा हमारा वो है उद्देश्य है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और उसने करीब में
हमने पूरे दक्षिण में थोड़ा ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, तो करीब 4000 गांव गोद में लिए हैं और काफ़ी फर्क भी पड़ा है। केरल में सबसे ज़्यादा इसमें काम हो रहा है। ये उसमें हनुमानगढ़ भी शामिल है? उसमें हनुमानगढ़ में अब हमारी मीटिंग हुई है, हम कुछ गांव को गोद लेंगे। और हनुमानगढ़ में ब्रांच है, संगरिया में है, नौहर में है और बादरा में है। तो हम सब लोग किसी एक गांव को, अभी तो चूंकि हमारी इनसे बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन उनके इस वक्त प्रायोरिटी चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव में जुटेंगे सभी। हाँ, तो इसके बाद में हम उनसे बात करके, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, बिजली पानी से लेकर एजुकेशन सब लेके, इसको आईएमए इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम जो हमारी जो है फील्ड, उसमें हम उनकी हर तरह से हेल्प कर सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, और इसमें प्रशासन का और जन नेताओं का हमें सहयोग लेना है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण है। सरकारों की बात करते हैं, जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, और आईएमए के बीच जो टकराव की स्थिति रहती है सरकार के बीच में, कई मांगे होती हैं डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टरों की बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा संगठन है आईएमए। तो नई सरकार से आईएमए के प्रतिनिधि के तौर पर क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी? देखिए, मैं पहले वो बताऊं, आपने कहा कि टकराव होता रहता है। रूटीन में आमतौर पे कोई भी डॉक्टर, कोई भी संस्था जैसे आईएमए है, टकराव नहीं चाहती। टकराव कब होता है? वहाँ पे लाल सोट में डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, तो बहुत बड़ी बात थी ये। बिल्कुल भी उसने एक ऐसे मरीज को जिसको जयपुर में ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसने हिम्मत करके, साहस करके वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, और उसकी कैजुअलिटी हुई। कैजुअलिटी होना रिपोर्टेड है बुक्स में, उसके ढंग से डील नहीं किया गया। नेता थे, कौन थे, उस वजह से नहीं किया गया। तो एक हर सरकार में टकराव की स्थिति तो बनती ही है। मेरा कहने का मतलब यही था कि टकराव कोई भी कारण हो, टकराव की स्थिति पैदा हो ही जाती है। तो इसीलिए मैं चलूँ, नई सरकार है और डॉक्टरों की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, भाई वो भी एक प्रोफेशन है पूरा, तो उस हिसाब से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग भजन लाल सरकार से? हम इस बारे में मिले भी हैं उनसे। हमारी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे नियम कानून ऐसे लादे गए हैं हमारे ऊपर। हमें जैसे आप हो सकता है थोड़ी देर में आपका सवाल आए कि ये प्रोफेशन जो है, आपका पेशा जो है, ये मानवता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि सबसे ज़्यादा हमसे ये उम्मीद करी जाती है, और मरीज हमें भगवान की तरह देखता भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पर जब थोपी गई हैं, इतने सारे कानून हैं, तो हम बात करेंगे कि उन कानून को सरल बनाया जाए, कुछ हद तक उनको छूट दी जाए। कुछ 50 बेड के हॉस्पिटल तक कुछ कानूनों में दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। तो हमारा एक लाइजनर का काम रहेगा। जो ट्रेड यूनियन की तरह काम करने का जो है, हमारी हड़ताल जो हुई, 2 लाखों लोग सड़क पे आए जयपुर में, वो तो एक लास्ट हमारा हथियार था। आप ये देखिए कि 10 दिन हॉस्पिटल बंद रहना बहुत बड़ी, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बिल्कुल। ये तो जान देखिए, जान है तो जहान है, और अगर हॉस्पिटल ही बंद हो गए तो फिर आदमी का तो जीना ही बड़ा मुश्किल। हनुमानगढ़ में देखिए, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो मरीज हैं, वो फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब मर रहा हूँ, तो वो मतलब सोचिए कि सिर्फ एक बहुत उनको उसको पीड़ा होती है। तो एक वो तो आखिरी हथियार होता है। अब हमारी बात विभिन्न स्तर पे चल रही है, लेकिन सरकार अब उसके इलेक्शन के मोड में चली गई है, तो बातें फिर भी कुछ हमारी उनसे बात हुई है, हमसे उन्होंने वादा भी किया है, और हमने उनको बताया भी कि ये समस्याएं समाधान उनका होना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर स्कीमों की बात करें, स्कीम की तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी क्या है कि जैसे पिछली सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की, अब नई सरकार आई है, तो यूँ लग रहा था कि गरीबों के नाम पे क्या करेंगे, लेकिन बाद उन्होंने आयुष्मान कर दिया। तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, या तो हमें 2 ही आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव या फिर आयुष्मान भव। तो हम तो कहते हैं चलो तो चिरंजीवी बना दो और आयुष्मान भी कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करो। फिलहाल यूँ लग रहा है कि चिरंजीवी और आयुष्मान के बीच में जनता ही फंस गई है। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, यानी सुविधा का लाभ नहीं दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर बंद जैसी स्थिति है। तो ये दोनों जो स्थिति है, इससे जनता कैसे उबरे? देखिए, इसमें पॉलिसी मेकर्स का बहुत बड़ा रोल है। चिरंजीवी नाम हो, आयुष्मान नाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। पहले ये था कि 25 लाख तक का बीमा दिया गया है, ये एक तरह की पूरे सच नहीं था। 25 लाख पैकेज जो दिए गए हैं, मेरा आज भी ये कहना है कि इन योजनाओं के जो पैकेज हैं, वो हमसे आईएमए से या एक्सपर्ट से, आईएमए के एक्सपर्ट से, जो सरकारी में भी हो, प्राइवेट में भी हो, सर्जन है, फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनिकोलॉजिस्ट है, जो भी है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, उन सब से बात करी जाए कि इस ट्रीटमेंट को इस पैकेज में इस तरह से ठीक से किया जा सकता है। बिल्कुल, एक व्यावहारिक तरीके से तैयार किया। हाँ जी। दोनों
मिलके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑपरेशन जो है सरकारी हॉस्पिटल में भी पैकेज चिरंजीवी में होता है तो उसको 20,000 रुपये हॉस्पिटल के अकाउंट में आ रहे हैं, और वही अगर प्राइवेट में हम कर रहे हैं तो 20,000 रुपये मिलेगा। तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल का बिजली पानी का खर्चे से लेकर स्टाफ का खर्चा, सारा एक्सपेंडिचर उसका खुद का है। तो ये व्यवहारिक बात आप भी नहीं मानेंगे, ये व्यवहारिक है क्या? तो हमारा ये भी उनके साथ है कि भी आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाएं तो उनके लिए कुछ आप इसको विचार करें भी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और नाम कोई भी रखो चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार सरकार बदली तो हमारे करीब 4.5 करोड़ रुपए अटके पड़े, वो अभी तक अटके पड़े हैं। योजना के जो पैसे थे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के, अभी तक नहीं मिले वो। अच्छा, वसुंधरा जी के टाइम वो पड़े हैं पैसे अभी, ठीक है। और अभी जो गहलोत साहब वाला अलग से आ गया, अभी तो पेमेंट रुके नहीं, ऐसी बात तो नहीं हुई है रुकने वाली बात, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हमने बात भी करी है। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात है कि वो लगाइए यहाँ पे, नगर परिषद में अगर वो सीवरेज नहीं है तो वो लगाओ, इतनी जगह नहीं है। उसके लिए हमने ये कहा है कि जो भारत सरकार ने एग्जम्प्ट किया हुआ है 50 बेड तक को या 100 बेड तक को, उसको उनको एग्जम्पशन किया जाए, क्योंकि इतना उसमें वो जनरेट ही नहीं होता लिक्विड, और कि उसके लिए STP हमें लगानी पड़े। तो ये हमारी बात चल रही है, और हमें तो अभी तो मतलब विश्वास यही दिलाया गया है कि हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि ये जनहित का काम है। और सरकार कोई भी हो, अकेली अपनी संस्थाओं से जनता को ये सुविधाएं नहीं दे सकती स्वास्थ्य की। तो इसलिए हमारा उनके साथ एकदम से कदम मिला के चलना है, लेकिन हमारी बात भी उनको सुननी चाहिए। डॉक्टरों की बात करते हैं तो एक सवाल अभी कुछ दिनों से बड़ा तैर रहा है वातावरण में। कहते हैं कि भाई जिन डॉक्टरों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, यानी जिन डॉक्टरों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, उनके लिए जो ये चिरंजीवी योजना है ना, वो संजीवनी का काम कर गई, उसी बहाने उनका काम बढ़िया चल गया। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? देखिए, योजना निश्चित रूप से अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे गहलोत साहब ने पिछली बार इस योजना को लागू किया। जो लोगों के पास पैसे नहीं थे, घर के बर्तन भांडे तक बिक जाते थे। योजनाओं में कोई कमी नहीं है। कमी जो मैंने आपको बताई वही है कि पैकेज वगैरह के बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरी ये बात सही है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे काम नहीं होता था हॉस्पिटल में, वो स्कीम की वजह से वहाँ पे काम होने लग गया। इसमें ये नहीं कह सकते कि काम नहीं होता था उनके पास, लेकिन पब्लिक के पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए उनके पास वो करवा नहीं सकते थे। अब स्कीमों में काम वहाँ पे होने लग गया। डॉक्टरों की बात करते हैं तो वैसे भी आम देखिए, ये सभी जानते हैं, सभी डॉक्टर अच्छे नहीं होते, सभी डॉक्टर बुरे नहीं होते, सभी पत्रकार अच्छे नहीं होते, सभी पत्रकार बुरे नहीं होते। मैं तो अपने कौम की, अपने पेशे की भी बात करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दर्द ना हो, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। तो हम सवाल, दरअसल जो कुछ गलत लोग हैं उन पर ज़्यादा सवाल उठता है, और उनकी वजह से सारी बिरादरी, यानी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, डॉक्टर IMA की बात कर रहा हूँ, उस प्रतिनिधि के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो कुछ डॉक्टरों की वजह से बहुत सारे डॉक्टर बदनाम हो जाते हैं। IMA क्या पहल करे कि भाई, जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि भाई, जैसे अभी आपने खुद भी कहा कि आरोप लगते हैं कि लालची हो गए डॉक्टर, फिर मेरे पास पैसा नहीं और मैं तड़प रहा हूँ और आपको पैसे की पड़ी है कि ठीक है, आप कहेंगे यार मैं इतना सेवा थोड़ी, मैं कहाँ से, वो बात ठीक है हर जगह से, लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं। बात ये है कि ये जो आयुष्मान है, चिरंजीवी है, ये वगैरह वगैरह, मैं कहता हूँ डॉक्टर जो है दिन भर जीवन और मौत के बीच का जो खेल होता है उसका प्रत्यक्ष गवाह डॉक्टर ही होता है। और फिर भी अगर कुछ डॉक्टर पैसे के पीछे भागे रहते हैं, जबकि उनको भी पता है कि पैसा तो यहीं रह जाएगा और हम नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे डॉक्टरों के लिए कुछ है क्या प्लानिंग भाई, उनका थोड़ा सा जो मानसिकता है उनकी चेंज हो? देखिए, मैं इस बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत जैसे सोसाइटी में जिस तरह की परसेंटेज चलती है सब हो सकता है कि देखिए, ये भी कोई बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि देखिए डॉक्टर भी इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन पेशेंट का जहाँ तक सवाल, डॉक्टर के पास जाता है तो पूरी अपनी जान लगाता है उसके लिए। कई बार कॉम्प्लेन, मैं इसका खुद गवाह हूँ कि पूरी तरह से पैसा लगाने के बाद में अपनी पूरा दूसरों डॉक्टर्स को कॉल करके बुलाने के बावजूद भी कुछ शोर शराबा हंगामा हुआ। तो इसलिए हम किसी को सिर्फ इस बेस पे लेबल नहीं कर सकते कि ये खराब डॉक्टर है या अच्छा डॉक्टर नहीं है। लेकिन कुछ तो बात मैंने बताया ना कि सोसाइटी में जो परसेंटेज चल रही है, जिस तरह के अच्छाई बुराई की बात है, तो मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की संख्या, अच्छों की परसेंटेज कंपेरेटिवली आम जनता में जो दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर लो या उनसे बेटर है। दूसरी बात, IMA इसमें क्या कर रही है? हमारी मीटिंग में जब होती है
तो सिर्फ CME के नाम पे कुछ खाना पीना ही नहीं होता है, हम आपस में बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये लांछन जो लगाए जाते हैं ये क्यों लगते हैं और हम इसको किस तरह से हाँ नहीं, जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लो ना। होता क्या है, देखिए आप जैसे किसी भी बिरादरी में अगर कोई गलत लोग हैं उन पे एक्शन होना चाहिए ताकि बाकी को भी नसीहत मिले। मैं बहुत ख़राब डॉक्टर हूँ और मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, बदनाम हो रहा हूँ और आप मेरा बचाव कर रहे हैं, तो यानी कुल मिला के आप ही बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल तो मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। बिल्कुल यार, ऐसे तुम्हारे चक्कर में पूरी बिरादरी बदनाम हो रही है। जहाँ साहब ये वही बात है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव में लागू हो जाता है। और उसके बाद में अभी देखा था कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हमारा कोई साथी अगर गलत है और वो कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसको करना चाहिए, लेकिन अब कल ही हमने देखा कि वो उसमें पैसे डाल के और साड़ियों के साथ पैसे इस तरह से दिए जा रहे हैं। ये ऐसा चीज़, गलत चीज़ तो गलत होती है, चाहे वो कोई भी करे। हम IMA क्या कर रही है इसमें कि हमारे साथियों को हम इकट्ठा करके, हम जब हमारी मीटिंग होती है तो उसमें पहले ये बात करते हैं कि ये मामला था, ये पर्टिकुलर पर्सन का कोई मामला होता है, हम उसको ये कहते हैं आपकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने देखी, इसमें कोई कमी है तो इसको आप सुधारो, इस तरह सुधार सकते हो, हम सब मिलकर सुधार सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि जब पब्लिक भी सारी खराब नहीं है, पब्लिक भी खराब, सारे खराब नहीं है, सारे हमें दुष्ट कहते हो या लालची कहते हो, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल, जो ठीक होते हैं वो पैर भी छू के जाते हैं, पैसा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, भी हम भगवान नहीं है, हमें भगवान खास करके धरती के भगवान, हम भगवान नहीं है, लेकिन किसी मरीज की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसके लिए अपने एरिया में तो कम है ये बात, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगी। उस एरिया में जैसे जोधपुर और मारवाड़ी एरिया में या उदयपुर की तरफ मोताना मांगते हैं, डेड बॉडी रख दी और मोताना मांगते हैं, तो फिर उस वक्त डॉक्टर सही है गलत ये क्वेश्चन नहीं रह जाता है। उस वक्त ये होता है कि ये डेड बॉडी रख के करना गलत है। अब तो राजस्थान सरकार ने वो भी बना दिया, लॉ भी बना दिया, ये गलत है, आप डिमांड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पब्लिक को भी ये समझना होगा कि ये भगवान नहीं है। और सारी चैरिटी अगर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हॉस्पिटल नहीं चलेंगे उनके। ये बिल्कुल सही है, सही है, सही है। चलिए, अब चूंकि प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे जो आपका कार्यकाल शुरू होने वाला है उसको यादगार बनाने के लिए क्या करेंगे आप? हमारी जो नेशनल हेडक्वार्टर की जो स्कीम्स हैं, खासतौर पे गांव चलें, उसको मुझे बहुत अच्छी लगी है। पिंक हेल्थ, बहुत ये स्कूलों से लेकर छोटी बच्चों से लेकर हम शुरू करके कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप पे मैं सब ज़्यादा काम करना चाहता हूँ कि वो कैसे भी, वो सतयुग वाली बात की डॉक्टर भगवान है, तो उस लेवल तक नहीं तो फिर भी कुछ लेवल तक कि हमारे अंदर विश्वास पैदा हो, हम मरीजों का भला कर सकें उनको। देखिए हमारी जहाँ साहब पेशा ऐसा है सॉरी कि गरीब आदमी, मरीज है, टांग टूटी हुई है या कोई और बीमारी से गंभीर से पीड़ित है, वो घर पे, स्टेट पे, देश पे एक तरह की लाइबिलिटी है, हम उसको ठीक करके मुख्य धारा में लाते हैं, तो हमारा तो बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल, तो हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि राज्य सरकार के बीच में, चिकित्सकों के बीच में और पब्लिक के बीच में एक तरह का लाइजनर का काम करके एक ऐसा काम किया जाए ताकि हमारे अंदर विश्वास बढ़े और हमें, हमारे ऊपर लोग लांछन ना लगाए और हम भी पब्लिक को ढंग से देख पाए। और कुछ सवाल, चूँकि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो नशा है बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो नशा इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो लोग सिर्फ एक हवाई बात करते हैं, एक कागजी बात करते हैं, अखबारी बात करते हैं, लेकिन जिस गंभीरता से उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बतौर डॉक्टर की मैं अगर बात करूं, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के तौर पे, कि नशा का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? नशे के बहुत सारे कारण हैं, मुख्य कारण उसमें घर पे बच्चों पे ध्यान नहीं देना, एजुकेशन की कमी होना, इस एरिया में बहुत है ये चीज़ें। खेल कूदों के प्रति रुझान बिल्कुल नहीं होना, कानून के प्रति कोई डर नहीं होना। मैं किसी प्रशासनिक या पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नेताओं को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नेताओं ने भी ध्यान नहीं दिया इस तरफ, जबकि ये इस इलाके की किसी भी समस्या से बड़ी गंभीर समस्या है ये। बच्चों की, यंग जनरेशन की डेथ होती जा रही है, नहीं तो वो मॉर्बिड होते जा रहे हैं और कई परिवार तो बर्बाद ही हो गए, बर्बाद है। बिल्कुल। और इजी अवेलेबिलिटी, आप जो नशा चाहो वो मिल जाएगा, वो सब जगह मिल जाएगा। उस पर पुलिस को कोसा जा सके, पुलिस क्या कर रही है, हमारी भी पब्लिक की भी जिम्मेवारी है
भी हमारी ये ड्यूटी है कि कहाँ बिक रहा है, उनको पॉइंट आउट करें, ये बताइए यहाँ बिक रहा है सर। मैं इस मामले में अभी जो नए जिला कलेक्टर है कलराम जी, इनसे मिला था और मेरी उनसे काफ़ी देर तक बात हुई थी। एसपी साहब से इनसे मुलाकात नहीं हुई, पहले डॉक्टर ही थे हमारे, उनसे बात होती थी, लेकिन इनकी इस वक्त प्रायोरिटी कुछ और है। तो मेरा ये रहेगा सबसे, खासतौर पे जो NGOs हैं, जो दूसरे संगठन हैं, उनसे और पत्रकारों से भी इस पे इस तरह की एक मुहिम चलाएं, अवेयर करें लोगों को। एक कारण साहब इसमें ये भी है कि जो बच्चे नशा बेचते हैं ना, वो घर की अर्निंग वाले मेंबर भी हो गए हैं, तो घर वाले भी इसको अवॉइड करते हैं और उनको नहीं पता कि ये जो कुछ दिन की अर्निंग है और उसके बाद में कितने आपको रूप देखना पड़ेगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको मैं सबसे आग्रह करूँगा नेताओं से, जन नेताओं से और प्रशासन से, पुलिस से और पत्रकारों से और सारी जनता से कि इस पे ध्यान दिया जाए। IMA इसमें क्या कर सकती है कि एज एक्सपर्ट कहीं भी जैसे कोई टॉक रखनी हो, कोई सर्विसेज देनी हो, काउंसलिंग करनी हो, साइकेट्रिस्ट है हमारे पास, मेरी सारे साइकेट्रिस्ट प्राइवेट सरकारी से बात हो गई है, वो सब इसके लिए तैयार है। और दूसरा एक डी एडिक्शन सेंटर सरकारी नहीं है यहाँ पे, वो भी एक बड़ी आवश्यकता है। कम से कम 20 बेड का या 30 बेड का होना चाहिए यहाँ पे और उस पर फुल सारी उसमें सुविधाएं हों। दूसरा अब कुछ नियम आए हैं जो नशा मुक्ति केंद्र हैं प्राइवेट। जब पहले जाकिर जी कलेक्टर साहब थे और राशि डोगरा मैडम SP थी, तो हमने कुछ नियम बनाए थे। पहले तो कोई कानून था भी नहीं इनके ऊपर, कोई कौन डॉक्टर आ रहा है, साइकेट्रिस्ट आ रहा है, कौन नहीं आ रहा था। उसके बाद कुछ नियम बने हैं, उनके लिए भी कुछ नियम हो, क्योंकि ऐसे आती रहती हैं घटनाएं, भी डेथ हो गई। हाँ, वो भी उस पर आरोप लगते रहे कि वे लूट काटा बन गया है वो सारा केंद्र। हाँ, तो इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए चिकित्सा विभाग से, प्रशासन से, उनसे सबसे। पुलिस विभाग ने 2 वो चलाए थे, ऑपरेशन प्रहार, उसके बाद में ऑपरेशन संजीवनी। वो अभी किस पोजीशन में, किस लेवल पे चल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटीज अभी चुनाव है, उसके बाद में इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और जब तक मेरा आपसे आग्रह रहेगा, जैसे आप मुझसे कर रहे हैं, कि हम इसको एक अभियान बनाएं, एक जन आंदोलन बनाएं, तभी इससे मुक्ति हो सकती है, अदरवाइज बहुत हालत खराब रहेगी सर। नहीं, बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर MP शर्मा, जो अभी IMA के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और डॉक्टर, मरीज और नशा और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बहुत ही बेबाकीपन से अपनी बात रखी है। और जहाँ तक नशा विरोधी एक अभियान की ज़रूरत है, तो बहुत जल्दी भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप इस काम में लगा हुआ है और हम बहुत जल्दी एक महाअभियान का मूर्त रूप देने वाले हैं, जिसमें आप सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होगी। और तब तक आप बने रहिए भटनेर पोस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।